गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। हम शुरू करें अब एसएससी जीडी 2023 का बैच आपका, जिसके अंदर आपको हर चीज़ आपकी तैयार करवाई जाएगी। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं, जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट आई थी वो भी करवाएंगे, जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट आई थी वो भी करवाएंगे, और जितना भी आपका सिलेबस पेंडिंग है वो सारा इन वीडियोज़ के अंदर आपका लगातार कवर करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट्स है वो आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे। और बहुत ही बेहतरीन क्विज़ अब हम उसके अंदर कंडक्ट करवाना शुरू कर देंगे दोबारा से, क्योंकि अभी एसएससी कोई एग्ज़ाम नहीं थे तो हमने बीच में वीडियोस भी स्टॉप कर दी थी, और टेलीग्राम के ऊपर हमने जो क्विज़ कंडक्ट कराते थे उनको भी अभी स्टॉप कर रखा था। लेकिन अभी बहुत से एग्ज़ाम्स आपके लगातार आने शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद आपका जीडी आएगा, जीडी के बाद आपका सिलेक्शन पोस्ट आएगा। उसके बीच में जितने भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। एसबीआई क्लर्क का जिसने फॉर्म नहीं फिल किया वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसकी भी डेट अभी चल रही है। तो दूसरा जीडी के भी आप फॉर्म अभी फिल कर सकते हो। सिलेक्शन पोस्ट की जैसे ही डेट आएगी उसका हम अपडेट डाल देंगे आपको टेलीग्राम के ऊपर भी, और हो सकता है चैनल के ऊपर भी एक वीडियो बना के डाल दें। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट से पूछा गया था वो था, हु गेव द टाइटल ऑफ महामाना टू मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना का टाइटल किसने दिया था? ऑप्शन आपके पास है, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर महात्मा गांधी। तो आपसे पूछा गया महामना का जो टाइटल है ये मदन मोहन मालवीय को किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने इनको दिया था महामना का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिंगथो। तो हमें ऑप्शंस में से बताना है कि आपका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड लिंगथो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हु वॉज द अदर कांग्रेस लीडर हु ज्वाइंट विद मोतीलाल नेहरू टू स्टार्ट द स्वराज पार्टी 1923। 1923 में जब स्वराज पार्टी बनाई गई थी उस वक्त मोतीलाल नेहरू जी के साथ किसने, जो दूसरा बंदा वो कौन था जिसने उसको तैयार किया था? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए, जी के गोखले, बाल गंगाधर तिलक, चितरंजन दास, या फिर एम के गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, चितरंजन दास जी थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा कॉल्ड एज। फर्स्ट सरमन बुद्धा का क्या कहा जाता है? फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके पास है, महापरिनिर्वाण सुत्ता, ब्रह्म ब्रह्ममजला सूता, धर्म चक्र प्रवर्तन सूता, या फिर कच्चा अंगोता सूता। अगर किसी ने भी हमारी हिस्ट्री की वीडियो देखी है तो हमने उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली इस क्वेश्चन को करवाया था और हाईलाइट भी किया था कि इसको बोला जाता है आपका धर्म चक्र प्रवर्तना सूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा कॉल्ड? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो गया, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक्स डिड मदन मोहन मालवीय टेक लोन्स फॉर फाइनेंसिंग द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स को जब फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी तो उन्होंने किस बैंक से लोन लिया था, उसका नाम आपसे पूछा गया। अब आप एसएससी का लेवल देखो, आप किस लेवल के वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए इसको सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट बोला गया है इस शिफ्ट को। ऑप्शंस आपके पास थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक था जिसने उनको लोन दिया था हिंदुस्तान टाइम्स को दोबारा रिकवर करने के लिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेयर आर द टोडास फाउंड। टोडास, सब तो पहले तो आपको पता होना चाहिए टोडास है क्या। टोडा पीपल थे, द्राविडियन एथनिक ग्रुप था जो कि तमिलनाडु की स्टेट में रहता था, साउथर्न इंडिया में। तो ये एक आप जनजाति आप बोल सकते हो, तोड़ास एक जनजाति थी तो जो कि तमिलनाडु में रहती थी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रोलेट एक्ट 1999 1919 सॉरी, रोलेट एक्ट 1919 वॉज एनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। रोलेट एक्ट जो 1919 में आया था किसके पीरियड में आया था? लॉर्ड चैलमफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, या फिर लॉर्ड बेंटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, लॉर्ड चैलमफोर्ड के टाइम पे आपका आया था रोलेट एक्ट 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पंचायती राज सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट्स। जो पंचायती राज सिस्टम था ये किन दो स्टेट्स में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था?
आंध्र प्रदेश राजस्थान, असम बिहार, अरुणाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब चंडीगढ़। तो जो आपको पंचायती राज सिस्टम था, ये आपने अगर हमारा पॉलिटिक्स का फुल वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके हर एग्ज़ाम को लेके उस वीडियो से बाहर आपका पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं आएगा। तो पॉलिटिक्स के सभी आर्टिकल्स, सभी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, किस आर्टिकल में क्या है, किस पार्ट में क्या है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से बोरो की गई है, वो सभी चीज़ें हमने उस वीडियो के अंदर कवर की है। तो उस वीडियो को शांति से ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान के अंदर सबसे पहले आपका लाया गया था पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद द तना भगत मूवमेंट। ये तना भगत मूवमेंट क्या थी? ये छोटा नागपुर एरिया था एक ब्रिटिश टाइम में, वहाँ पे इसको लगाया गया था, तना भगत मूवमेंट को वहाँ पे लाया गया था। ये जैसे लोकल ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के खिलाफ ये मूवमेंट थी, जो कि एक्सप्लॉइट कर रहे थे बिजनेस प्रैक्टिसेस को जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोकल जमींदार्स की। मोस्टली जो ये थे ये ओरोन पीपल के द्वारा लाई गई थी। तो यहाँ पे आप URAON भी कर सकते हो, ORAON भी कर सकते हो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा किसने फाउंड की थी? तो इसका तो राइट आंसर आई थिंक आप सभी को पता होगा, बाल BC पॉल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह या फिर रुक्मणी लक्ष्मीपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा गया है, बुद्ध, दमा, सांगा और टुगेदर नोन एज। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए है क्या बुद्धा, धमा और सांगा। बुद्धा, धमा, सांगा क्या था? बुद्धा ये आपके जैसे आपका जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म एक जो आपका धर्म था, उसके अंदर थे बुद्धा, धम्म, सांगा। इनको 3 जेवल्स बोला जाता था। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 3 जेवल्स क्या थे बुद्धिज्म के, बुद्धा, धम्म और सांगा। इनका काम क्या था? जो बुद्धा था वो था एनलाइटेंड टीचर, वो था एक टीचर। धम्मा क्या था? धमा था आपका ही टोट इज द पार्ट टू लिबरेशन, ये आपको लिबरेशन का पार्ट पढ़ाते थे धमा। और संगा कौन थे? संगा वो कम्युनिटी थी जो उनको फॉलो करती थी। तो इन तीनों से मिलकर बनता था आपका त्रिरत्न, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में 3 जेवल्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, हु वॉज कोल्ड लिच्छावी दोहित्रा। ये किसको कहा जाता था लिच्छावी दोहित्रा? चंद्रगुप्त वन को, सिकंदर गुप्त को, कुमार गुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त वन को आपका कहा जाता था लिच्छावी दोहित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी वॉज। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो आपको हिस्ट्री की वीडियो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके उसी वीडियो से आए हुए हैं यहाँ पे, और यही आपके एग्जाम में आए थे। ऑप्शंस आपके पास बहलोल लोधी, सिकंदर शाह लोधी, जलाल खान लोधी या फिर इब्राहिम लोधी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे बहलोल लोधी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, द गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट इज आल्सो नोन एज द। जो गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट है, इसको दूसरा नाम क्या था? किस दूसरे नाम से इसको जाना जाता था? बुद्धिस्ट रोमन आर्ट, द्राविडियन रोमन आर्ट, ग्रेको रोमन आर्ट, ग्रेको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। तो इसको कहा जाता था आपको ऑप्शन डी ग्रेको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट। इन यूनिवर्सिटी में से आपको बताना सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शंस आपके पास है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा वॉज लॉन्च्ड इन। आर्यभट्टा जो आपका फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 1972, 1975, 1977, 1979, 1972 या फिर 1975। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है द फर्स्ट सैटेलाइट जो आर्यभट्ट है इसको कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1975, 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को आपका सरदार का टाइटल किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, वुमेन ऑफ बरडोली ने या फिर पीसेंट्स ऑफ गुजरात ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका महात्मा गांधी जी ने इनको बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सत्याग्रह वॉज हेल्ड एट नागपुर इन 1923। 1923 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था नागपुर के अंदर? ऑप्शन आपके पास है साल्ट सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, रियोट सत्याग्रह, फिर फ्लैग सत्याग्रह। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे फ्लैग सत्याग्रह हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। फ्लैग सत्याग्रह था क्या?
फ्लैग सत्याग्रह था आपका, जिसके अंदर जो लोग थे वो अपने झंडे को लहराने की, आज़ादी को दूसरों तक बताने के लिए उसको झंडे को जगह जगह जाके फहरा रहे थे, तो इसको बोला गया था को फ्लैग सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, हु वॉज द वाइसरॉय व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया का, तो उस वक्त वाइसरॉय कौन थे? ऑप्शंस आपके पास है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड वेवेली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, दिस वॉज एडवोकेटेड बाय। ये जो स्लोगन है किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। ऑप्शन आपके पास है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल या फिर लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक किसको कहा जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आपको ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ। राजा राम मोहन रॉय किसके फाउंडर थे? ब्रह्मो समाज के, प्रार्थना समाज के, रामकृष्ण मिशन के या फिर आर्य समाज के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे आपका राजा राम मोहन रॉय। और अगर आपको आर्य समाज का नहीं पता तो वीडियो देख लेना, चैनल पे सभी वीडियोस अवेलेबल है। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? आर्य समाज के फाउंडर थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने इसको फाउंड किया था 1875 के अंदर, 1875 में आपका आर्य समाज का फाउंड किया था स्वामी दयानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। कौन सा ऐसा बैटल था जिसकी वजह से जो विजयनगर का एम्पायर थे डाउनफॉल मतलब गिरना शुरू हो गया था? बैटल ऑफ टाकोलम, बैटल ऑफ टालीकोटा, बैटल ऑफ कन्नवा या फिर बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, 3 बैटल हुए थे पानीपत के अंदर, आपको याद होने चाहिए सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैटल ऑफ टालीकोटा। बैटल ऑफ टालीकोटा क्या था? यह आपका कर्नाटका में हुआ था। कर्नाटका का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके अंदर हुआ था 1565 के अंदर, जिसके अंदर हिंदू राजा की जो फोर्सेस थी और मुस्लिम सल्तनत थे उनके बीच में यह युद्ध हुआ था और बैटल ऑफ टालीकोटा इसको कहा गया था। इसके बाद ही विजयनगर का जो एम्पायर था डाउनफॉल आना शुरू हो गया था इनका। क्वेश्चन नंबर 23, हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया। मनसबदारी सिस्टम को कौन इंडिया के अंदर लेके आया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका अकबर लेके आए थे मनसबदारी सिस्टम को आपके इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज़ बिल्ट द विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का नाम सुनते आपको महाराणा प्रताप, राणा सांगा, इन सब की याद आती होगी। तो टावर ऑफ विक्ट्री चित्तौड़गढ़ के अंदर किसने बनाया था विजय स्तंभ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राणा सांगा। राणा सांगा ने बनाया था आपका टावर ऑफ विक्ट्री, जिसको बोला जाता है आपका विजय स्तंभ, और इनको स्ट्रॉन्गेस्ट राजा भी कहा जाता था। मृदुला सिन्हा हु पास्ड अवे इन नवंबर 2020 वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ। जो मृदुल सिन्हा थी जो कि अभी नवंबर 20 में मरी थी, जिनकी डेथ हो गई थी सॉरी, वो फर्स्ट गवर्नर थी कहाँ की? त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका गोवा की वो थी आपकी फर्स्ट गवर्नर। तो अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।